राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल सैग में। प्रिय भक्तों, वैशाख के इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 8 का, और साथ ही वैशाख मास में प्रतिदिन कहीं सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की बड़ी ही पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको यह कथा और महात्म्य पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास में महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर यमराज और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए नरक और स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का वर्णन कर रहे थे। अगर आपने वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया इस अध्याय के बाद सुन लीजिएगा। आज के अध्याय में श्री सूत जी महाराज का धर्मराज और ब्राह्मण के संवाद के इस चरण में तुलसी दल और अक्षत वृक्ष मतलब कि पीपल के वृक्ष की महिमा के साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, यह सुनने के बाद ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन कीजिए। धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी भी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं तथा वसुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें, और उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्या के समय तुलसी दल से मधु होता है, श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न के द्वारा धान, गेहूं, चावल और जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्व देवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी और एक तरह के रोग का दूर होता है। दुस्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया होता है, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोदय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वस्ति पाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मड अर्थात मटका जल के घड़े
पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें और काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितेश हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का श्रय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संकट हो जाए, उनके भाव पवित्र हो गया और वे दया और उदारता की वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय तुम दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है। हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग करवाता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतन नाम का प्रेत है, इस दूसरे नाम का विधिवेद है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम ऐवशाक है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस पापिनी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतन पड़ा है। हे ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा कृतघ्नता कार्य किया करता था। उसी पाप से इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए तो कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है और साथ ही गुरु और ब्राह्मणों को कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विद्वैत है। यह पूर्व जन्म में हरिवर नाम से विख्यात राजा था। द्विज गांव पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े नरक कष्टों को भोग रहा है। इस समय विदव नामक प्रेत हुआ है, जो अब वैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा भी नाम गौतम था और गोत्र भी। मैं वापुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी स्नान नहीं किया, दान नहीं किया, हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई भी कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया और मैं अब अवैशाख नामक प्रेत होकर सब और विचर रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का दान आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए
अब वैशाख मास में कही जाने वाली तुलसी की सींचने की बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। हाथ में फूल, तिल, चावल और दक्षिणा रख लीजिए। पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से कहानी का रसपान कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, वैशाख के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी और उसी की दूसरी तरफ सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा कामकाज करवाती थी। झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, बर्तन वगैरह सारा काम उसी से करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी दिया करती थी। बहू के पति को तो इन सब बातों का कुछ भी पता ही नहीं था। वह तो सुबह होते ही खेत में काम करने के लिए चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा कि पड़ोसन नया मटका लेकर आई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वह वैशाख स्नान करने की तैयारियां कर रही है। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बता दी और कहा कि अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अगर बहू अपने सास के व्यवहार से बहुत दुखी है, उसने सोचा कि हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा उसने अपनी सास को बता दी। फिर सास बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, वह चुप हो गई। वैशाख मास शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया, वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाती और जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती थी। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया था, सास के जागने से पहले ही वह घर वापस आ जाती थी। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। किसी तरह 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा कि बहू तो घर में है ही नहीं। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उसने फिर देखा कि बहू घर में नहीं है। सास समझ गई कि जरूर यह वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूँगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूँ, कि बहू का नित्यनेम कैसे छुड़ाऊँ। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह उसने कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेके नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब वह यह देखकर रोने लगी और तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली कि आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा कि माता, मैं कल जल कैसे लेकर आऊँगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह तो बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर वह बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक करते हुए बोली कि अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपने तुलसी माता के सामने रोना और दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी, उसको तो कुछ भी ऐसा ज्ञान ही नहीं था और ना ही लालच था। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी
तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते अब तुलसी माता ने कहा कि तेरी सास का लालच कभी भी खत्म नहीं होगा। तू आज मिट्टी का मटका ले जाकर यह कहे कि तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही दिया है। बहू जब घर गई तो सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन था? जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने से क्या ही लाभ? अब यह कहकर वह बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींच रही थी। महीना समाप्त होने को था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए। अब यह देखकर तो सास को और गुस्सा आया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उनके घर में प्रकट हुई और वह सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोगी वैसा ही फल पाओगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गईं। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित नियम सिंचन करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन से भर गया। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और मान रखना हो तो प्रेम से बोलो। तुलसी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख के ठाकुर की जय। श्री विष्णु सुनिए। इस सेवक की विनती को पूरा कीजिए। भक्तों, आइए अब रोज की तरह पाप प्रशमन स्रोत का हम श्रवण करेंगे। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप
गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु चालीसा, श्री विष्णु का ध्यान करिए। विनय सेवक की चित्त लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए, नमो नमो विष्णु भगवान। खरारी कष्ट शवन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर, मोहन सूरत पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे। सूरत सरल स्वभाव मोहनी सूरत, दैत्य असुर दल भाजे।